दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट को लेकर विवाद था, इसमें इस विवाद में चुनाव आयोग के उस आदेश के खिलाफ जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की बात कही गई थी, इसको चुनौती दिया गया और इस चुनौती में 10 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 1 जुलाई को चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। 10 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई और इसमें कई सारी चीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क के साथ चुनाव आयोग से पूछा है। याचिकाकर्ता के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। इसके अलावे भी एक और वरिष्ठ वकील हैं, उनसे भी सवाल जवाब किया, तर्क हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव भी दिए हैं चुनाव आयोग को। आपको इस पर थोड़ा सा विस्तार से, आराम से, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि जो सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, वो क्या कुछ दिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया था, उसमें 2025 में ये बताया कि कुल वोटर्स 7 करोड़ 9 लाख वोटर्स हैं बिहार में। 2003 तक जो वोटर लिस्ट थी वो 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स थे। इसमें से 1 करोड़ 10 लाख की डेथ हो चुकी है और 94 लाख जो वोटर्स हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें 4 करोड़ 74 लाख को डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। तो फिर इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण दीजिए। चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात कही थी कि 11 में से कोई भी एक आप दिखा सकते हैं। लेकिन जब 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई तो जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जय जय माल्या बागची के द्विपक्षीय बेंच ने इस पर सुनवाई की। 10 याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका दाखिल की थी उस याचिका पर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे थे पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। और इधर कर्ता की तरफ से जो पेश हुए थे उसमें एक दिग्गज वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, वो भी, कपिल सिब्बल भी और अभिषेक मनु सिंघवी भी। तो इन सब दलील रख रहे थे। अब शंकर नारायण का ये पहले कहना हुआ कि हम वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण जो एसआईआर है उसको चुनौती दे रहे हैं। कई सारे तर्क हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि हम सभी याचिकाओं पर नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर से जो चुनाव आयोग की तरफ की बात कही गई है, तो याचिकाकर्ता की ओर से जो पेश वकील थे गोपाल शंकर नारायण, उनका ये कहना हुआ कि नियमों को दरकिनार किया गया है और विशेष पुनरीक्षण अभियान एसआईआर चलाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। कानून से अलग हटकर इसे चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग का तर्क ये था कि 1 जनवरी 2023 के बाद जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम लिखवाने वालों को अब डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो फिर ये भेदभावपूर्ण है, जो ये चुनाव आयोग के खिलाफ तर्क दिया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले आप ये साबित कीजिए कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं है, उसके बाद आपको दूसरे पे जाना चाहिए। अब इस पर कपिल सिब्बल ने पहले दलील दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो एसआईआर जो चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनाव आयोग तय नहीं करेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं। ये कपिल सिब्बल की बात है, कपिल सिब्बल का ये कहना हुआ। अब उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार के जो सर्वे हैं उससे ये पता चलता है कि बहुत ही कम लोगों के पास वो कागज है जो कि चुनाव आयोग मांग रहा है। पासपोर्ट केवल 2.5% लोगों के पास है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट 14% लोगों के पास है। निवास प्रमाण पत्र और ओबीसी प्रमाण पत्र भी बहुत ही कम लोगों के पास है, कपिल सिब्बल ने तर्क दिया। बात रही कि बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो बाहर काम करते हैं, जो यहाँ पर फॉर्म भरने आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा जो बात कही गई, कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं कि आप मान लीजिए कि 1 जनवरी 1950 के बाद अगर मेरा जन्म भारत में हुआ तो इसकी प्रमाणिकता कैसे दी जाएगी? जो सरकार ने एक अंडरलाइन अंडररेखा खींचा है जो डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके हिसाब से ही। अब चुनाव आयोग नागरिकता का प्रमाण मांग रहा है।
तो इस पर कोर्ट ने भी कहा चुनाव आयोग के तर्क पर कि आप नागरिकता का प्रमाण छोड़ दीजिए, क्योंकि नागरिकता का प्रमाण और नागरिक वेरिफिकेशन का जो काम है गृह मंत्रालय का है। अब बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर चुनाव आयोग का कहना हुआ कि बिना उचित प्रक्रिया के काम नहीं हटेगा। इन सब चीजों के बीच में आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया चुनाव आयोग ने कहा। तो फिर कोर्ट ने पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया कि आधार कार्ड को क्यों नहीं मान सकते नागरिकता का प्रमाण पत्र। तो आयोग ने कहा कि नागरिकता का फैसला ये आधार कार्ड नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल के जो उनका कहना हुआ कि वोटर लिस्ट में सिर्फ 3 ही लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले कि गैर नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है, मानसिक रूप से अक्षम और सजाए याफ्ता। तो उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि आखिर चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला कौन होता है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करता है। अब कपिल सिब्बल का कहना हुआ कि आयोग लोगों को नागरिक न मानने से पहले उसे सूचना दे और कारण बताए। इस पर सिब्बल का ये भी कहना है कि भारत में सिर्फ 2% लोगों के पास पासपोर्ट है, बहुत कम लोगों के पास सरकारी नौकरी है और इसका प्रमाण पत्र है। आयोग बर्थ सर्टिफिकेट और मनरेगा कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को मान्यता नहीं दे रहा। इससे जो गरीब हैं वो प्रभावित भी होंगे। अब अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलील है वो भी सुनिए। उनका कहना हुआ कि जब 2003 में ये प्रक्रिया की गई थी तब चुनाव दूर था, लेकिन अब चुनाव बहुत ही नजदीक है और ऐसे कम समय में जो जून के अंत में एसआईआर का आदेश देना लोगों को तैयारी का मौका नहीं देता है। ये भी आशंका जताई है अभिषेक मनु सिंघवी ने कि बंगाल में भी ऐसे ही प्रक्रिया लागू की जा सकती है। तो फिर कोर्ट का आदेश हुआ 3 बिंदुओं पर, जो मुख्य तौर पर वो बात समझिए कि कोर्ट ने अंत में कहा कि जो 3 पॉइंट है, सबसे पहला कि क्या आयोग यह प्रक्रिया करने की संवैधानिक शक्ति है का आयोग के पास। तो आयोग ने कहा कि हाँ, इसमें हम कानून के तौर से ही करते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया चुनाव आयोग को कि आप राशन कार्ड, जो वोटर आईडी बना हुआ है वो, और आधार कार्ड, इस तीनों को आप लिस्ट में ऐड कीजिए और आप इस पे कर सकते हैं। चुनाव आयोग तब तो रेडी नहीं थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि हम आधार कार्ड को मेंशन करेंगे और लिस्ट हम ऑर्डर जारी करेंगे जल्द ही। अब दूसरी बात कि ये जो प्रक्रिया है किस तरह से और किस तरीके से होनी चाहिए, इस पर दलीलें अभी बाकी भी है। कुछ दलील दी गई थी लेकिन बाकी है। अब 28 जुलाई को इस पर फिर से फैसला होना है। जब तक 25 जुलाई को ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है बिहार में टाइम दी गई है, तो उससे पहले लेकिन जो आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है कि वोटर आईडी और आधार कार्ड, उसको जोड़ने की बात हुई है। अब चुनाव नजदीक होने की स्थिति में जो ये प्रक्रिया है उचित समय पर हो रही है या फिर नहीं, कोर्ट का साफ कहना है चुनाव आयोग से ये पूछना है कि क्या ये प्रक्रिया उचित है या नहीं, क्योंकि समय कम है और आप काम का जिम्मा ज्यादा उठा दिए। कोर्ट का ये भी कहना है कि मामला लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और इसीलिए हर पहलू की गंभीरता से जांच जरूरी है। और अब इस मामले की जो सुनवाई है 28 जुलाई को होगी। फिलहाल जो टिप्पणी दी गई थी, दोनों तरफ से जो वाद विवाद हुआ था, इस पर जो बहस हुई थी, उन सारी चीजों का जिक्र हमने आपको जिस्ट में बता दिया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इस पर क्या कुछ अपडेट आता है। फिलहाल आपको अगर सही जानकारी मिली और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, समझ गए हो अगर, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।